मित्रों, इस बार देश भर में एक दिवाली मनेगी। सब जगह एक ही दिवाली मनाते हैं ना? जरा बोलो भाई। मगर हमारे छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी। दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है। और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। और भूपेश बाबू, आपने क्या किया? शराब बेचने की दुकानें खोली और 2000 करोड़ का घोटाला किया। कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में 540 करोड़ का घोटाला किया। गरीबों के अनाज के अंदर 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया। मैंने तो बहुत घोटाले सुने भाई, मगर गाय के गोबर में 1300 करोड़ खा जाए ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। पीडीएस में 600 करोड़ का घोटाला, महादेव ऐप जुआ 5000 करोड़ का घोटाला और 267 SC/ST पदों पर इस प्रकार से नियुक्ति की कि निवस्त्र होकर SC/ST युवा ने रैली निकालनी पड़ी। बघेल, शर्म करो, शर्म करो। युवा निवस्त्र होकर आपके राज्य में रैली निकालता है, आपको शर्म मानी चाहिए। आज मैं कहने आया हूं, भाई और बहनों, आप एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ। ये जो आदिवासियों का पैसा हजारों करोड़ रुपया घोटाले में खा गए हैं, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मगर माताओं बहनों, आपके लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बघेल की वादा खिलाफी की मैं क्या बात करूं? प्रतिवर्ष 4 मुफ्त गैस का सिलेंडर देंगे कहकर सरकार बनाई थी। एक भी मिला है क्या? अरे जोर से बोलो, मिला है क्या? 50,000 शिक्षकों के पद की भर्ती हुई है क्या? संपत्ति कर 50% कम किया है क्या? और इसके साथ साथ बिजली का बिल आधा करने का किया था, आधा तो नहीं किया, बिजली घूल कर दी उन्होंने पूरे बस्तर को अंधेरे में डुबोने का काम किया है। भाई और बहनों, ये बघेल सरकार ने वादा खिलाफी करी। बघेल सरकार एकमात्र काम किया है, कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनकर गरीब आदिवासियों का पैसा कांग्रेस के दिल्ली दरबार में पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। मुझे बताओ, आदिवासी युवाओं के, माताओं के, बच्चियों के पैसे जो दिल्ली पहुंचाए भ्रष्टाचार कर कर, वो सरकार को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? अभी अभी कहा कि नगरनार स्टील प्लांट इसका निजीकरण होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोई निजीकरण नहीं होना है। इस पर अधिकार मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं। अगर आपने फिर से बघेल जी को लाने की गलती की तो ये सारा पैसा जो भारत सरकार भेजेगी
कांग्रेस के एटीएम से दिल्ली पहुंच जाएगा, यहां कुछ नहीं होगा। भाइयों और बहनों, आपके सामने दो विकल्प है। एक और नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस सरकार और दूसरी ओर नक्सलवाद को समाप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक और करोड़ों गरीबों को गैस, शौचालय, पानी, स्वास्थ्य, अनाज, घर देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी ओर करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार कर दिल्ली दरबार में भेजने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार।